लालू घर संभालते रहे, तेजस्वी सियासी बिसात बिछाते रहे। राहुल गांधी तो मैदान में सही से उतरे भी नहीं थे। उससे पहले ही बिहार में बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया, या यूं समझे कि एक बार फिर से नीतीश चाचा के कंधों पर भरोसा जता दिया है। बिहार में बॉस सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय भी हो चुका है। दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां अभी तक अपनी रणनीति ही तय नहीं कर पाई हैं। एक बार फिर से एनडीए गठबंधन ने 4 कदम आगे बढ़ते हुए हर किसी को चौंका दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से ही है कि वहां पर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है और इस खबर पर अब फाइनल मोहर लगनी बाकी है। सीट बंटवारा किस आधार पर होगा, बीजेपी को, जेडीयू को, एलजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, सब फिक्स हो चुका है। दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ मिलकर बिहार फतेह का पूरा प्लान तैयार कर लिया। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां आपस में घर संभालती रह गई। बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने अपने पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। बस सवाल यही है कि आखिरकार एनडीए में बड़ा भाई कौन बनेगा, क्या वो बीजेपी होगी या जेडीयू होगी। दोस्तों, आप क्या मानते हैं, इस बार बिहार में क्या बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए और बीजेपी को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी बनेगी सरकार? अब आपको बताते हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में रणनीति तैयार हो चुकी है। सीटों का बंटवारा इस बार लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर होगा। मतलब सीधा सा है, जिस तरह एनडीए ने लोकसभा में सीटें बांटी थी, उसी रेशियो में 243 विधानसभा सीटों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन समझना यह है कि लोकसभा में कौन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यानी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ती बिहार में जेडीयू से नजर आई। दूसरी तरफ चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 5 सीटें मिली थी और पांचों की पांचों पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरी तरफ हम पार्टी जीतन राम मांझी और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की, इन्हें भी 1-1 सीट लोकसभा की दी गई थी। अब जब यही अनुपात विधानसभा में उतरेगा तो गणित कुछ ऐसा बनता है। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो जेडीयू के खाते में 102 से 103 सीटें जाती दिखती हैं, यानी कि उन्हें इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दोनों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर आसपास की ही रणनीति बनेगी जैसे लोकसभा में हुआ था, लेकिन इस बार 1 सीट ज्यादा जेडीयू के खाते में जा सकती है। एलजेपी रामविलास को 25 28 सीटें मिल सकती हैं। परफॉर्मेंस का आधार होकर एलजेपी की सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं और आरएलएम को 4 से 5 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी मिल सकती है। यानी कि जेडीयू और बीजेपी दोनों लगभग बराबरी पर हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह बराबरी मैदान में भी दिखेगी? क्या एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा बनेंगे? बताया जा रहा है कि इस फॉर्मूले पर एनडीए के सभी घटक दलों ने सहमति जता दी है। जल्दी एक संयुक्त बैठक होगी जिसमें इस प्लान को फाइनल सील भी मिल जाएगी, मुहर लग जाएगी और बता भी दिया जाएगा। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि लोकसभा में जो समीकरण एनडीए को फायदा पहुंचा है, उसी को विधानसभा में दोहराने की रणनीति है। वही समीकरण, जातीय समीकरण और बाकी समीकरणों को इस बार विधानसभा चुनाव में भी साधा जाएगा। तो एनडीए का होमवर्क पूरा हो चुका है। अब बारी है मैदान में उतरने की। विपक्ष क्या कर रहा है? क्या महागठबंधन इस गणित को तोड़ पाएगा या एनडीए का यह लोकसभा वाला फॉर्मूला बिहार में कमाल दिखाएगा? यह देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और यह कमेंट में बताइए कि इस बार बिहार में किसकी बन रही है सरकार।